गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्षितिज काव्यखंड का पाठ कन्यादान जो कि ऋतुराज कवि द्वारा लिखित है वो आज आपको बताया जाएगा। ऋतुराज का जन्म 1940 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो देखिए, 2-3 रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। पुल पर पानी, सूरज नृत्य और लीला मुखली। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और भावुकों के अनुसार है। आज हम सबसे पहले कविता का सार पढ़ेंगे। कविता का सार पढ़ के जो हमें चैप्टर के बारे में जब हम उसकी रीडिंग करते हैं वो हमें ढंग से समझ में आएगी। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और लाइक भी जरूर करें। अब देखिए सबसे पहले कविता का सार। कविता का सार देखिए, कन्यादान कविता में माँ बेटी को परंपरागत आदर्श, जो पारंपरिक आदर्श होते हैं, जिस आदर्शों के अनुरूप लड़की को ढाला जाता है, उस रूप से हटकर सीख दे रही है कि माँ अपनी बेटी को विधायिका से जो सीख दे रही है उसके बारे में बताया गया है कि समाज का व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ दिए जाते हैं, जो आदर्श के करने में बंधन होते हैं। जब लड़की को विदा करा जाता है तो माँ अपनी बेटी को सीख देती है। तो उस समय जो है कुछ प्रतिमान औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए बना दिए जाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो उनसे हटकर माँ ने बेटी को सीख दिया है और वो बता रही है ये सब चीजें स्त्रियों को बंधन में बांधने के लिए, पीड़ा मतलब देने के लिए भी, जिससे कि वो इधर उधर जाते हैं ना भटके, तो उनसे हटकर वो सीख देती है। नारी की कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास सिपाही, कि नारी को कमजोर बताया जाता है, जिससे कि मैं कि देखिए यहाँ पे दिया है कि कमजोरी को, उसकी कमजोरी को दिखा दिखाकर उसको उपहास उड़ाया जाता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है कि लड़की जैसा मत दिखाए, मतलब अपने आप को इतनी कोमल मत बनाना, दूसरों के ऊपर इतना निर्भर मत रखना जिससे कि तुम जो है कमजोर दिखाई दो। तो उसी आदर्शीकरण को का विरोध किया गया है। माँ बेटी के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। माँ जो है बेटी के सबसे पास की होती है, बेटी को ही अपने सारे सुख दुख बता पाती है। तो वो हमेशा माँ और बेटी में जो दोनों हैं वो एक फ्रेंडशिप के तौर पर रहती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। देखिए यहाँ पर 2 बार अंतिम लिखा गया, तो एक ही अंतिम मिट जाएगा कि अंतिम आखिरी पूंजी, इसीलिए बेटी को कहा गया है। कविता में कोई भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा के प्रमाणिक अभिव्यक्ति है। इसमें जो है माँ की केवल वैसे ही नहीं ऊपर की ही सारी बातें हैं, लेकिन जो उसने माँ ने खुद सहन कर रखी है, उसके अपने अनुभव जो उसके हैं, इतने समय के जो अनुभव है, उसी की पीड़ा को उसने व्यक्त किया है। किसने व्यक्त किया? कवि ने सारी चीजें बताई। फिर देखिए लास्ट में इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। तो जो एक कवि है, कवि ने नारी जीवन की उसकी महत्ता को समझा, उसकी जो गहरी संवेदनशीलता है उसको अभिव्यक्त किया है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की जागृति का संदेश इस कविता में मुखरित हुआ है। क्वेश्चन अगर आ जाए आपका कि जो है इस कविता में कौन सा संदेश है, तो कौन सा संदेश दिया है कि समाज में स्त्री की जागृति, की स्त्री को जगाने के लिए जो संदेश दिया गया है कि वो अपने आप को कमजोर ना समझे, अपने को कोमल ना बनाए रखे। तो ये संदेश इसमें बताया गया इस कविता में। अब देखिए कविता कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। अब देखिए आप लोग बुक खोलेंगे, बुक खोल के पढ़ेंगे तो देखिए जिसे मैं बोल रही हूँ अगर आपको भी समझ में आए। कुछ लोग कहते हैं भाषा नहीं समझ में आती है, तो भाषा देखिए ऐसी कविता का सार बताया गया। अब आप कविता पढ़ेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, मतलब कितना प्रमाण सहित कि कितना ओरिजिनल था उसका दुख, जब लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कि जैसे दान में देते हैं, दान में किसे देते हैं? दान में निर्जीव वस्तु देते हैं, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती उसे देते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि मेरी आखिरी पूंजी है, मैं अपने सुख दुख उससे बांटती हूँ, तो किससे बांटूंगी? लड़की भी सयानी नहीं थी। नेक्स्ट पैराग्राफ ये, लड़की भी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास होता, लेकिन दुख बात
परेशानी को देखकर खुद समझ जाती थी और अपना उसका निवारण कर देती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कि मतलब अभी वो जो है उसने सुख दुख, शादी की बात में जो सुख दुख थे वो भी बस थोड़े बहुत औरों से सुने थे, देखे थे, या घर में थोड़ा बहुत है, इसकी ज्वाइंट फैमिली है, बड़े परिवार है, तो थोड़ा बहुत उसे पता होता है कि क्या क्या परेशानी है। कुछ दुखों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों के, मतलब कुछ जो है दूसरे से सुने थे, कुछ उसमें देखे थे, तो उसे थोड़ा थोड़ा ही दुखों का आभास था कि शादी के बाद का जीवन किस प्रकार से। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब देखिए इस पंक्तियों में सीख दी है। माँ ने कहा, पहली सीख है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, कि तुम अपने सौंदर्य पर गर्व महसूस मत करना। अपने सुंदरता, क्योंकि सुंदरता क्या है, थोड़े समय के लिए होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ बात हो जाए तो सुंदरता कम हो जाती है, कोई जरूरी नहीं है। तो खाली अपने सुंदरता को देखकर मत उस पर रीझना कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। तो ये जो है क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए ही होती है। आग रोटियां सेकने के लिए, दूसरी सीख है यहाँ पर, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कि जो आग है, आग का हम प्रयोग खाना बनाने के लिए करते हैं, खाना बनाना और जो है रसोई के काम के लिए आप रोटी आग का प्रयोग करना, ना कि उसमें कोई भी तुम्हें परेशानी हो तुम अपने को आग में झोंक दो, कि तुम अपने आप कोई परेशानी आए तुम्हें तो अपने आप को तुम जला लो। अपने ऊपर कोई भी अत्याचार मत होने देना, ना ही कोई अत्याचार सहना। आग का प्रयोग केवल खाना बनाने के लिए करना, और परेशानी हो तो उसका विरोध करना, ना कि तुम जो है उसका प्रयोग अपने आप को जलाने के लिए करो। फिर आप थर्ड सीखे इसमें देखिए बाद में, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन में। तो जो है वस्त्र और आभूषण, जो गहने और कपड़े होते हैं वो एक शाब्दिक भ्रम है, मतलब भ्रम है कि देख जो नई नई लड़की हो, दुल्हन आती है तो उसे वस्त्र देते हैं, आभूषण देते हैं, तरह तरह के, हर उसमें जो है वो एक शाब्दिक भ्रम का है कि तुम्हें सिर्फ उलझाने के लिए है। तो जो है उसके चक्कर में जाने मत पड़ना, तुम अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझना, उस चक्कर में फंसकर तुम अपने ऊपर अत्याचार मत होने देना। तो इसमें देखिए कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि कौन सी दो प्रथाओं का, एक तो अत्याचार हो गया, एक अत्याचार हो गया, शोषण हो गया, दहेज प्रथा हो गया, इस तरीके के ये आंसर सॉल्व होते हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। लास्ट में माँ कह रही है लड़की को कि जो है तुम लड़की हो, तुम कोमल हो, अपने स्वभाव के अनुरूप रहना, लेकिन कभी भी कोई दुख आए, कुछ परेशानी आए तो उसका विरोध करना। कभी भी ये नहीं मत रहना कि नहीं मैं लड़की हूँ तो दूसरे के ऊपर आश्रित हो, तो परमानेंट तुम आश्रित रहना, तुम सबल हो, सक्षम हो, हर चीज करने में निपुण हो। तो जो है कभी भी अपने आप को इतना कमजोर मत करना। तो इसीलिए आपको कहा गया कि कविता देखिए अब खत्म हो गई और इसमें से कुछ क्वेश्चन थे